अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। आज हम सैर करने जा रहे हैं ऐसे मुल्क की जो इंतहाई खूबसूरत, दिलचस्प और दीदा ज़ेब मुल्क है। इस मुल्क का ज़्यादातर हिस्सा कोहे काफ के अंदर वाक़ है। दुनिया का सबसे छोटा दरिया भी इसी मुल्क में बहता है। यहाँ की लड़कियाँ इतनी हसीन और फ्रेंडली हैं कि पहली नज़र में ही उनके आप दीवाने हो जाएंगे। ये मुल्क सोवियत यूनियन का एक हिस्सा था और सोवियत यूनियन के बड़े बड़े जर्नैल और हाई रैंक्ड ऑफिसर यहाँ छुट्टियाँ मनाने आते थे। इस मुल्क को जिंदा रहने वालों की सरजमीन भी कहा जाता है और इस मुल्क के बारे में मशहूर है कि यहाँ के लोग बहुत कम मरते हैं। आज हम सैर करने जा रहे हैं खूबसूरत मुल्क अबगाज़िया की। इस मुल्क की तारीख, खूबसूरत मकामात और दिलचस्प मनाजिर दिखाते हैं आज की इस वीडियो में। आपसे गुजारिश है वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अबगाज़िया इस मुल्क का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ अबगाज़िया है। इस मुल्क की आबादी 2,45,000 के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 200 नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 8,665 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 170 नंबर पर आता है। इस मुल्क के बॉर्डर्स जॉर्जिया और रशिया से लगते हैं। इसके अलावा बहर असवद की साहिली पट्टी भी वाक़ है, जबकि हैरानगी के तौर पर दुनिया के सिर्फ 5 मुल्क ही इसको एक अलग मुल्क तस्लीम करते हैं, जिनमें रशिया, नादो, वेनेज़ुएला, निकारागुआ और सीरिया शामिल है। जबकि जॉर्जिया इसे अपने मुल्क का हिस्सा तस्लीम करता है, जिसकी वजह से जॉर्जिया और अबगाज़िया में हमेशा कुशीदगी रहती है। इस मुल्क का दारोमदार चाय, शराब, ज़राअत और शहद पर है। दुनिया के ज़्यादातर ममालिक के तस्लीम ना करने की वजह से इसकी तिजारत का तमाम इन्हसार रशिया पर है। रशिया इस मुल्क के साथ मुकम्मल तौर पर ताउन करता है। अबगाज़िया को ज़्यादातर ज़िंदा रहने वाले लोगों की सरजमीन भी कहा जाता है। यहाँ के लोग तवील उम्र पाते हैं। कई अफराद तो 100 साल तक भी ज़िंदा रहते हैं। यहाँ के लोगों की एवरेज उम्र 100 साल है और कई अफराद तो 100 साल से भी ज़्यादा ज़िंदा रहते हैं। इसकी वजह यहाँ पर सेहतमंद ग़िज़ा, साफ़ सुथरा माहौल और लोगों का खुश रहना है। इस मुल्क को सिर्फ 5 ममालिक ही अलग मुल्क तस्लीम करते हैं, जबकि बाकी दुनिया इसे जॉर्जिया का हिस्सा समझती है। इन सब के बावजूद इस मुल्क की अपनी करेंसी, अपनी फ़ौज और अपनी हुकूमत है। अबगाज़िया की कंपनी को ओपस कहा जाता है, जिसका मतलब चांदी है। इस मुल्क में मौजूद करेंसी का रेट भी रशियन रूबल के बराबर है, जो पाकिस्तानी 3 रुपये और इंडियन 1 रुपये के बराबर है। अबगाज़िया के लोग अबगाज़ ज़बान बोलते हैं। ये दुनिया की कदीम तरीन ज़बानों में से एक है। लिखने के लिहाज से ये रूसी ज़बान से मिलती जुलती है। इसके अलावा यहाँ रशियन, जॉर्जियन और यूनानी ज़बानें भी बोली जाती हैं। ये खूबसूरत मुल्क है। इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि सोवियत यूनियन के दौर में प्राइम मिनिस्टर जोसेफ स्टैलिन थे, जिनकी पूरी सोवियत यूनियन से सबसे पसंदीदा जगह अबगाज़िया थी, जहाँ वो छुट्टियाँ मनाने आते थे। यहाँ तक कि दूसरे जर्नैल और हाई रैंक्ड ऑफिसर भी यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने और अयाशियाँ मनाने आते थे। यहाँ तक कि उनके लिए यहाँ पर 6 से भी ज़्यादा घर तामीर करवाए गए, जिनका टूर आज भी दिया जाता है। इन घरों को डाचा कहा जाता है। कोहे काफ की पहाड़ी सिलसिले में ये इलाके अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से फेमस हैं। इस मुल्क में शहद और दूध की पैदावार बड़े पैमाने पर की जाती है। इसी वजह से यहाँ के लोग हर खाने के साथ शहद और दूध का इस्तेमाल ज़रूरी करते हैं। दुनिया का सबसे छोटा दरिया भी इसी खित्ते में बहता है, जिसकी लंबाई सिर्फ 180 मीटर है। अबगाज़िया में 60% मसीही, 15% मुस्लिम और बाकी दूसरे मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। सुखोमी अबगाज़िया का कैपिटल है, जो एक खूबसूरत और तारीख़ी शहर है। ये मुल्क का सकाफ़ती, माशी और सियासी मरकज़ भी है। ये शहर बहर असवद के मशरक़ी साहिल पर वाक़ है, जिसकी जोग्राफियाई अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। ये पूरा शहर 65,000 लोगों पर मुश्तमिल है। इस शहर की कुदरती खूबसूरती भी लाजवाब है। एक तरफ खूबसूरत साहिल समंदर और दूसरी तरफ दिलकश और सरसब्ज़ पहाड़ हैं। अबगाज़िया ने तारीख़ में बहुत सी जंगें देखी हैं, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग मारे गए थे। आज भी इस शहर में बहुत सी इमारतें वैरान हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, सुखोमी को मुर्दों का दारुल हुकूमत भी कहा जाता है, क्योंकि आज भी आबादी से ज़्यादा इस शहर में कब्रें मौजूद हैं। इस मुल्क में औरतों की तादाद 58% और मर्दों की तादाद 42% के करीब है। औरतों की तादाद ज़्यादा होने की वजह यह है
کہ بہت سے مرد جنگوں میں مارے گئے اور کچھ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک زمانے میں یہ مسلم اکثریتی علاقہ تھا، 60% سے بھی زیادہ یہاں مسلمان آباد تھے۔ ابغازیہ کے اصل باشندے ابغاز قبیلے کے تھے، جنہوں نے بحر اسود کے کنارے آباد کاری کی۔ قدیم یونانیوں نے یہاں کالونیاں قائم کی۔ 6ویں صدی عیسوی میں یہاں رومنز نے بھی قبضہ کیا۔ 16ویں صدی عیسوی میں سلطنت عثمانیہ نے بھی اسے فتح کر لیا اور بہت سے ترک قبیلے بھی یہاں آباد ہو گئے، جس سے اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ 19ویں صدی میں جب سلطنت عثمانیہ کا دور ختم ہوا تو ابغازیہ پر روس نے قبضہ کر لیا۔ روسی حکومت نے مسیحیت کو فروغ دینا شروع کر دی اور مسلمانوں پر ظلم کرنے لگے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ یہاں پر جس نے مزاحمت کی اسے شہید کر دیا گیا۔ مساجد اور مدرسے بھی شہید کر دیے گئے، یہاں تک کہ لوگ یہاں چھپ کر نماز پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو یہاں سے ہجرت کرنی پڑی اور 50% سے بھی زیادہ مسلم آبادی اس خطے سے ہجرت کرنے کے بعد سلطنت عثمانیہ میں آباد ہو گئی۔ آج ابغازیہ میں مسلمان 15% تک رہ چکے ہیں، جو زیادہ تر ترک نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد جارجیا کو آزادی ملی تو اس حصے کو جارجیا میں شامل کر دیا گیا، لیکن آج یہ خود مختار اور الگ ریاست قائم کر چکے ہیں۔ جارجیا اسے اپنا حصہ سمجھتا ہے۔ 2008 میں روسی افواج اور ابغازیہ کی افواج نے مل کر جارجیا کے خلاف جنگ لڑی، جس کے بعد سب سے پہلے 2008 میں روس نے اسے باضابطہ طور پر ملک تسلیم کر لیا۔ اسی وجہ سے یہ ملک سب سے زیادہ تجارت رشیا سے کرتا ہے۔ رشیا سالانہ 1.5 ملین ٹن شہد ابغازیہ سے خریدتا ہے۔ سخومی کی بندرگاہ اس ملک کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے۔ آپ نے انگور سے شراب بننے کے بارے میں تو سنا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس ملک میں شہد سے بھی شراب بنائی جاتی ہے، جو دنیا کی قدیم ترین شراب ہے۔ ابغازیہ میں یہ مشروب کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، لیکن یہ شراب بھی مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ آج کے جدید دور میں بھی ابغازیہ کے کچھ علاقوں میں درختوں کے اوپر گھر بنائے جاتے ہیں تاکہ جنگلی جانوروں سے بچا جا سکے، کیونکہ اس ملک کی 60% سے بھی زیادہ آبادی پہاڑوں میں رہتی ہے، جبکہ باقی لوگ میدانی اور ساحل سمندر کے قریب رہتے ہیں۔ اس ملک میں آج بھی سلطنت عثمانیہ کے دور کے آثار موجود ہیں، لیکن اس وقت پورے ملک میں صرف 2 مساجد موجود ہیں، جبکہ چرچز بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اس ملک میں قیدیوں کو سزا بھی دنیا سے الگ قسم دی جاتی ہے۔ ان کو جیلوں کی بجائے فارم ہاؤس میں رکھا جاتا ہے اور ان سے کھیتی باڑی کرائی جاتی ہے۔ ابغازیہ میں لوگ درختوں کی پوجا بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہاں ایسے درخت بھی موجود ہیں جو ہوا کے بغیر بھی حرکت کرتے ہیں۔ یہ درخت عام طور پر گاگرا اور سخومی کے جنگلات میں پائے جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق زمین کی وائبریشن اور زیر زمین جڑوں میں کچھ عوامل کی وجہ سے ایسا ممکن ہے، لیکن یہاں کے لوگوں نے اسے پوجنا شروع کر دیا۔ مقامی لوگ انہیں روحانی اور مقدس سمجھتے ہیں۔ اس ملک میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ موجود نہیں ہے۔ ابغازیہ میں ٹرانسپورٹ کا نظام زیادہ تر سڑکوں، ریلوے اور بحری راستوں پر انحصار کرتا ہے۔ ابغازیہ ترقی پذیر ممالک میں نہیں آتا اور اس کی سب سے بڑی وجہ بین الاقوامی تنہائی ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے علاقے گھوسٹ ٹاؤن کا منظر پیش کرتے ہیں۔ یہ ملک قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے۔ انٹرنیشنل پابندیوں کے باوجود سالانہ 2 لاکھ ٹورسٹ اس کا وزٹ کرنے آتے ہیں۔ زیادہ تر ٹورسٹ رشیا اور ترکی سے آتے ہیں۔ پاکستان سے ابغازیہ جانے کے لیے پہلے رشیا کا ملٹیپل ویزا لینا ہوگا۔ پاکستان سے پہلے دبئی اور پھر رشیا کی سٹی سوچی تک آپ فلائٹ سے جا سکتے ہیں، جس کی ٹکٹ 3 لاکھ کے قریب ہے۔ رشیا کا سٹی سوچی بحر اسود کے کنارے واقع ہے۔ اس سٹی سے ٹیکسی 220 روپے میں آپ کو رشیا اور ابغازیہ کے بارڈر پر لے جائے گی۔ اس ملک کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں۔ سخومسی میں بہت سی تاریخی عمارتیں موجود ہیں۔ کچھ عمارتوں میں آج بھی سلطنت عثمانیہ کی ثقافت نظر آتی ہے۔ یہ شہر بحر اسود کے کنارے واقع ہے۔ یہ سیاحوں کے لیے ایک مقبول تفریحی مقام ہے۔ اس شہر کی مارکیٹ اس شہر کے لیے اہم تجارتی مرکز ہیں، جو ان کی ثقافت کو پیش کرتے ہیں۔ اس شہر میں آج بھی 12ویں صدی کا پل موجود ہے، جس کا نام بیسلکٹی برج ہے۔ ٹورسٹ یہاں بہت زیادہ آتے ہیں۔ اس شہر سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر نیو ایتھوس مونسٹری موجود ہے۔ اس کے اندر چرچ بنایا گیا ہے، جس کا آرکیٹیکچر رشین طرز کا ہے۔ یہ بلڈنگ قدیم زمانے کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ اندر سے بھی خوبصورت بنائی گئی ہے۔ ٹورسٹ بڑی تعداد میں اس کا وزٹ کرتے ہیں۔ اس کے قریب ہی ایک ریلوے اسٹیشن موجود ہے، جو دنیا کے 3 سب سے خوبصورت اسٹیشنز میں آتا ہے۔ اس کے ایک طرف پانی اور دوسری طرف پہاڑ موجود ہیں۔
सुखूसी में पार्लियामेंट बिल्डिंग 1960 में तामीर की गई थी, जिस पर कई बार हमला भी हो चुका है, लेकिन ये आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। गागरा, इस शहर में भी टूरिस्ट बड़ी तादाद में आते हैं। ये सिटी भी बहर अस्वद के किनारे वाक़ है। इस शहर में बहुत सी तारीखी इमारतें मौजूद हैं, जैसे 20वीं सदी का पैलेस जिसका नाम ओल्डन ब्रिक पैलेस है। अगर आप इनकी सकाफत को करीब से देखना चाहते हैं तो गागरा मार्केट ज़रूर जाएं, जो इनकी रिवायात और सकाफत की अक्कासी करती है। इस मुल्क में सब्ज़ा हर जगह मौजूद है। आबादी कम होने की वजह से रश भी बहुत कम है। रशिया और तुर्की के लोग सैर के लिए इसी वजह से यहाँ आते हैं, क्योंकि ये मुल्क सस्ता मुल्क है। हलाल खाना यहाँ आसानी से मिल जाता है, क्योंकि यहाँ बड़ी तादाद में तुर्किश रेस्टोरेंट मौजूद हैं। दोस्तों, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, कुदरती खूबसूरती देखने के बाद इंसान की अकल एक दफ़ा यहाँ हैरान ज़रूर हो जाती है। प्यारे दोस्तों, अब गाज़िया के बारे में ये मालूमात कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।